तो स्कूल में इसीलिए जो है आप मशहूर थे कि भाई या तो एक फादर गैटी हैं बहुत शरीफ से, सब नियम के हिसाब से काम करते हैं, या ब्लडी टेन के राजीव जी हैं। ये आपने भी किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने भी शैतानी की होगी स्कूल में। आप भी कराटे से, आप भी ब्लडी टेन में थे, आप भी वासुगिरी करते थे। एक ही शरीफ था सारे। ये बहुत शरीफ था। अच्छा, एक शरीफ आदमी थे। अच्छा 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 अच्छा। ये आपको साइकिल में एक दाग था। सबसे ज़्यादा बदमाशी ये करता है ऐसा वैसा। और कमाल की बात अभी बताएंगे ये। तो मैं सुनता रहा, मैं बोला हाँ सर गलत है, हाँ सर। ये महाशय एक्टिंग में इतने आगे चले गए, इन्होंने थप्पड़ मार दिया उसके सामने। आपको मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने जोर से थप्पड़ मारा। पढ़ता क्यों नहीं तू? कब पढ़ेगा तू? मैं इसको देखा, तू पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और मैं सीधे ही दावत देता हूं कि प्लीज स्टेज पे पधारें श्री राजीव हरिओम भाटिया साहब। आइए आइए भाटिया साहब, इधर आइए। मैं खड़े रहता हूँ। भाई जिन लोगों को यह शक हुआ हो कि राजीव हरिओम भाटिया साहब कौन है, ऐसा कोई बड़ा एक सेट चला आएगा जो है या बक्सा अक्सा लेकर रुकोगा, लेकिन जो है जिनको हम जानते हैं, चाहते हैं, पहचानते हैं, अपनाते हैं, अक्षय कुमार के नाम से। और बातें करने के लिए हम दावत देते हैं आपकी छोटी बहन अलका जी को और उनकी बहुत छोटी बिटिया को भी। अलका जी प्लीज पधारिए। अच्छा अलका जी, आप इनसे बस 3-4 साल छोटी हैं। हाँ जी। तो आपको याद होगा कि ये जब इतने थे या इससे कुछ बड़े थे तो ये कैसे थे और क्या क्या करते थे? मुझे याद है जब ये 7th स्टैंडर्ड में था तो थोड़े इसके मार्क्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं आए, तो डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे। तो डैडी ने इसे कहा कि भाई अगर तूने पढ़ना नहीं है तो तूने क्या करना है लाइफ में। तो ये डर गया था, कहता मैं बात नहीं कर सकता। तो डैडी ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर लिख के बता दे। तो उसने लिख के बताया कि भाई मुझे हीरो बनना है। जब ये पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे और शरारतें करते थे तो आपके पिताजी जरा इनकी पिटाई कुटाई करते थे? पिटाई करते थे, पता लगता था ये गोल गोल घूम रहे हैं और डैडी पीछे पीछे भाग रहे हैं पर हाथ नहीं आता था किसी के भी। वैसे अब भी हाथ नहीं आते थे। कमाल की बात तो ये है कि इसके साथ मैं मस्ती करता था तो घर पे मार इसलिए पड़ती थी अगर ये रो रही है कि ये छोटी है। अच्छा, मेरा एक बड़ा कज़न है, उसके साथ मस्ती करता था, शर्म आनी चाहिए, वो इतना बड्डा है, फिर मार पड़ती थी। समझ में मेरी आज तक नहीं आया कि मुझे क्यों मार पड़ती थी। इनका एक बड़ा ग्रुप था जिसका नाम था ब्लडी 10। 10 लोगों का एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लडी 10। आई एम श्योर कि आप लोगों में से भी सबने ऐसे छोटे मोटे ग्रुप तो स्कूल के वक्त बनाते ही होंगे, जिनके ऐसे रंगीन नाम आते थे। रंगीन ना हो कुछ, चलो ये एक अलग नाम था। वी वर वेरी प्राउड कि स्कूल में जो एक ग्रुप है ब्लडी 10, और सारे स्कूल वाले उससे डरते थे कि ये ब्लडी 10 का आदमी है, तो इससे ज़रा बच के रहना चाहिए। तो स्कूल में इसीलिए जो है आप मशहूर थे कि भाई या तो एक फादर गैटी हैं बहुत शरीफ से, सब नियम के हिसाब से काम करते हैं, या ब्लडी टेन के राजीव जी हैं। हम लोग साइकिल पे लड़कियां देखने जाया करते थे। तो वासुगिरी वॉज अ रेगुलर थिंग, मतलब या कभी कभी संडे को ऐसा हो गया, कभी गलती से हम जा रहे हैं, लड़कियां खामखाई घूम रही हैं सामने, या रेगुलरली होता था? नहीं, रेगुलरली होता था। क्यों? आपके एक दोस्त हैं, उनको मैं बुलाता हूँ ये बातें कुछ और करने के लिए। जिनेश साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आप भी कराटे से, आप भी ब्लडी 10 में थे, आप भी वासुगिरी करते थे। एक ही शरीफ था सारे। ये बहुत शरीफ था। अच्छा, एक शरीफ आदमी थे। अच्छा 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 अच्छा। ये आपको साइकिल में एक दाग था। तो आपको साइकिल वाइकल नहीं मिलती थी, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास बाइक थी। आप तो ये महान थे। आप तो मदर ऑफ ऑल वासुगिरी कर सकते थे, बाइक थी आपके पास। पढ़ाई में आप दोनों या आपके ग्रुप के लोग जो हैं कैसे थे, मतलब हमेशा ये तो अच्छे बहुत पढ़ा नंबरों लिखा से? आदमी है। या खुदा का शुक्र है पास हो गए यार किसी तरह? हाँ बस यही ऐसा ही था, ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो निकल जाता। वरना ब्लडी 10 में और एक दाग लग जाता। ये पास हो गए।
लेकिन आप लोग सुना एक बार जो है नंबर आपके अच्छे नहीं आए थे, आप लोग जो है फॉर चेंज जो है फेल हो गए थे, तो आप लोगों ने कुछ हंगामा किया था, ऐसी कुछ मैं समझा आप कभी ये बोलोगे नहीं। आपको ऐसे तो बख्श नहीं सकते भाई। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम दिखाना नहीं है। नहीं ये प्रोग्राम तो बहुत दिखाने वाला हूँ। फेल की बातें और मत ये बताओ। नहीं ये प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। और उन दिनों के एक और साहब हैं जो आपके पास और फेल से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, उनको मैं बुलाता हूँ। पांडे साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आइए पांडे जी, आइए। आइए पांडे जी, मैदान में आ जाइए। ये कह रहे थे पांडे जी, ये बताइए कि जब आप इनको स्कूल में पढ़ाया करते थे, तो ये किस किस्म के स्टूडेंट हैं? अब ये समझ लो मैथमेटिक्स को में इनकी इंटरेस्ट तो थी नहीं मैथमेटिक्स पढ़ने में। जो आप पढ़ाया करते थे? पढ़ाने के नहीं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। आप भी शायद ऐसे ही रहे होंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक सम मैं कर रहा था बोर्ड पे। इनको पता नहीं, वो सोचा कि बोर्ड पर ही सर कर रहे हैं। पीछे मुड़ के तुरंत देखा तो ये साहब कंघी निकाल के बाल संवार रहे हैं। बड़े बड़े बाल थे। मेरे मुंह से निकल आया, व्हाई डोंट यू ट्राई इन फिल्म? उस वक्त गाली के हिसाब से दिया, बे तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते? उस वक्त गाली के हिसाब से दी थी, वो अलग बात है। एक और आपके दोस्त हैं जो आपको एक बड़े ख़ास अंदाज में बुलाते थे और आप भी उनको उस ख़ास अंदाज में बुलाते थे, तो हम वो आपको सुनाते हैं, आप ज़रा सुनिए। ये आपको याद आ गया? ये हमारे उनका नाम था अच्छा मिलिंद साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये क्यों होता है कि लोग जो है ये कहते हैं कि भाई अक्षय, अरे भाई राजीव नीचे आओ, अरे भाटिया नीचे आओ, अरे क्या कर रहे हो यार? तो आप ये सीटी बजा के क्यों बुलाते? मतलब मैंने सुना था कि वासुगिरी करते थे, लेकिन मतलब ऐसे होता है कि उनको बुलाना हो तो कोई कोड वर्ड होना चाहिए, तो सीटी मारते थे। इनकी ये ये समझ जाते थे कि हम लोग नीचे आ गए हैं, अभी हमारा नीचे आने का टाइम हो गया है। और मैं वेट करता था कब सीटी बजाएंगे, क्योंकि ये सब पढ़ाकू लोग थे, ये सब बहुत पढ़ते थे। आपको पढ़ने की तो जरूरत थी नहीं, अलका जी मौजूद थी बेचारी, वो पढ़ बैठ लेती कर थी। लेट नाइट तक जो है होमवर्क कर देती थी। हम इसके बारे में कुछ तहकीकात करते हैं, लेकिन पहले आपके एक और दोस्त हैं जो आपके बारे में कुछ बहुत राजदारी की बातें बताना चाहते हैं। मैं उनको बुला लेता हूँ। बुला लीजिए। सिंदर गुप्ता साहब तशरीफ लाएं। आदाब सिंदर साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। आपके तजुर्बे अक्षय साहब महाशय के बारे में कैसे हैं? तजुर्बा ऐसा है कि ये हमेशा एक नई आइडिया के साथ है, जो किसी के दिमाग में नहीं आता हो। जब ये लेक्चर्स अटेंड नहीं करता था कॉलेज में और मतलब मार्क्स कम आते थे वगैरह, तो इसको एक बार प्रोफेसर ने बोला कि अपने पेरेंट्स को बुला के लो। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो बोला भाई ऐसा कुछ है, अभी कुछ इसका इंतज़ाम करो और तुम मेरे बड़े ब्रदर बन के आ जाओ। तो मैं इसका कज़न ब्रदर बन के चला गया। अब गया तो प्रोफेसर शुरू हो गया, सबसे ज़्यादा बदमाशी ये करता है, ऐसा वैसा। और कमाल की बात अभी बताएंगे ये। तो मैं सुनता रहा, मैं बोला हाँ सर गलत है, हाँ सर ये महाशय एक्टिंग में इतने आगे चले गए, इन्होंने थप्पड़ मार दिया उसके सामने। आपको मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने जोर से थप्पड़ मारा। पढ़ता क्यों नहीं तू? कब पढ़ेगा तू? मैं इसको देखा, तू अब मैं इसको मार नहीं सकता वापस। मैंने भी चांस ले लिया उस वक्त। मैंने बोला एक अच्छा चांस है इसको, जोर से कस के खूब। बहुत एक बढ़िया एक कस के लगा दिया। तो वो प्रोफेसर बड़ा इंप्रेस हुआ। प्रोफेसर बहुत खुश हो गया, वो बोला, डर नहीं, गया। प्रोफेसर डरे, बोलते नहीं अरे नहीं मारने की जरूरत नहीं है। वो बल्कि इसको रोकने लग गया और ये कहता नहीं आप हट जाइए यहाँ से। ठीक कर दिया। एकदम कहानी फिट हो गई। प्रोफेसर भी खुश हो गया, बोला नहीं इसको समझाना चाहिए, अभी ऐसा नहीं ऐसा। बोला चलो अच्छा ठीक है, अगली बार ध्यान में रखना, वरना याद रखो। मैं अगली बार आप मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। उसने कहा नहीं भाई, इसके बाद में कभी फोन ही नहीं, इसको बुलाऊंगा ही नहीं, इसके माता पिता किसी को नहीं चाहिए। ये तो बड़े भाई ने मार दिया, कहीं पिताजी आ गए तो वो तो पता नहीं क्या कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।